नमस्कार। हेल्थ टॉक विद इंदिरा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको न्यूबॉर्न बेबी के बारे में, न्यूबॉर्न बेबी को होने वाली परेशानियों के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग, टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और इन सब के बारे में बताया था और उनको होने वाली तकलीफें और उनके छोटे मोटे समाधान के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे बॉटल फीडिंग के बारे में। वैसे तो बच्चे के लिए माता का दूध सर्वोपरि होता है। बच्चे को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक हो सके माँ का दूध ही 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोला जाता है। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा उसे और ऊपर की कोई भी चीज देना मना है। लेकिन कई बार कई ऐसे कारण हो जाते हैं जिसके वजह से बच्चे को बॉटल फीड देना पड़ता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मेन इंडिकेशन, मुख्य कारण इसका तो यही है कि जब माँ अवेलेबल नहीं है किसी भी कारणवश या माता बच्चे को दूध पिलाने में असमर्थ है तो हम बॉटल फीडिंग देते हैं। तो यहाँ पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको मेथड, किस तरह से पिलाना है दूध। तो बच्चे को पकड़ने की पोजीशन, बॉटल फीड देते समय पोजीशन तो ब्रेस्ट फीड की तरह ही होगी। बच्चे का सिर जो है थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। बच्चे को सीधा नहीं लेटाना है और उसको थोड़ा सा ऊंचा करके, टिल्ट करके तब उसको फीड देना है। बॉटल की पोजीशन जो है, जब बॉटल लगाते हैं तो वो या तो सीधा होना चाहिए या थोड़ा सा स्लैंटिंग होना चाहिए ताकि वो दूध कंटिन्यूअसली उसमें से फ्लो होता रहे। एक छोटा सा छेद होना चाहिए निप्पल में। निप्पल का छेद ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ताकि बहुत सारा दूध एक साथ में ना निकले। बच्चे को दूध पिलाते समय उसको देखते रहें, फेस टू फेस बच्चे को देखना है। और आधा जब दूध, जितना भी मात्रा में बच्चे ने दूध पीना है, थोड़ा सा दूध जब आधा दूध हो जाता है तो बच्चे को कंधे में रखकर डकार दिलाना होता है। और एक बार पूरा दूध खत्म होने के बाद, पूरा फीड होने के बाद फिर से उसको कंधे में रखकर डकार दिलाने की जरूरत होती है। बॉटल फीड हमें कब करना है? जब बच्चे को भूख लगी है। उसमें हमें यह ध्यान रखना है कि दूध का फ्लो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है और लगातार एक बार में दूध नहीं पिलाना है। बीच में ब्रेक देने की जरूरत है। थोड़ी देर पिलाया, अगर लगता है कि बच्चा थक रहा है या बच्चा ठीक से नहीं पी पा रहा है तो उसको थोड़ी देर ब्रेक देना है और उसके बाद फिर पिलाना है। और बॉटल्स की साफ सफाई और स्टेरिलाइजेशन का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब बॉटल्स को पहले अच्छी तरह से धोना है, उसकी सारी चिकनाहट निकालनी है, सारी गंदगी निकालनी है और उसके बाद उसको पानी में उबालना है। बॉटल्स को, निप्पल्स को, सारी चीज अलग अलग करके उसको साफ पानी में उबालना होता है। तो उससे जो है बॉटल्स स्टेरिलाइज हो जाती हैं, जो बहुत जरूरी है। हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं या कुछ बातें जो ध्यान रखनी होती हैं जहां पर गलतियां हो सकती हैं। फॉर्मूला फीड जो हम देते हैं बच्चे को, वो बिल्कुल सही क्वालिटी और क्वांटिटी में होना चाहिए। बॉटल में, डब्बे में जब डब्बे का दूध देते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि कितना मिलाना है, तो वो मात्रा में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सही से होना चाहिए। बच्चे को दूध पिलाते समय कभी भी अकेला ना छोड़ें। कई बार ऐसा होता है बच्चे को बॉटल पकड़ा दी और हम कहीं इधर उधर हो जाते हैं कि बच्चा अपने आप, जब बच्चा बॉटल पकड़ने लग जाता है तो वो अपने आप पी लेगा। लेकिन ऐसे में बच्चे को एस्पिरेशन होने के चांसेस होते हैं और बच्चे को नुकसान हो सकता है। कभी भी बच्चे को दूध जबरदस्ती नहीं पिलाना है। और निप्पल, जैसे मैंने बताया है, बॉटल की निप्पल को हमेशा चेक करते रहना है कि उसमें कोई क्रैक तो नहीं आया या उसका छेद कहीं ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया। प्लास्टिक को हमेशा चेक करना है। वैसे तो हम कोशिश कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो स्टील की बोतल का इस्तेमाल करें जैसे पहले करते थे। उसकी साफ सफाई थोड़ी अच्छी होती है। प्लास्टिक लेना है तो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसे हमेशा बार बार चेक करते रहना है। फीड का टेम्परेचर, मतलब जो दूध बना रहे हैं उसका टेम्परेचर चेक करना है। हम कैसे चेक कर सकते हैं? अपने हाथ के ऊपर एक बूंद डाल के उससे टेम्परेचर चेक किया जा सकता है बनाने के बाद। जो बॉटल में अगर दूध बना हुआ है थोड़ी देर पहले का और अगर उसे हमें गर्म करने की जरूरत है तो एक बात का ध्यान रखना है कि उसे हम माइक्रोवेव ना करें। माइक्रोवेव करने से उसके जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें रेडिएशन से वो खराब होने के चांसेस होते हैं। तो उसे जो है
कोशिश करना है कि गर्म पानी में रखें। बॉटल को गर्म पानी में रख के कर सकते हैं या बॉटल वार्मर में भी उस दूध को गर्म किया जा सकता है। बॉटल्स की साफ सफाई जैसे मैंने पहले बताया था उसका खास ध्यान रखना है। उसके सारे अलग अलग करके उसको चेक करना है और तब रखना है। और दूध पिलाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जो मैंने हॉरिजॉन्टल पोजीशन बताई थी कि स्लैंटिंग पोजीशन में बॉटल रखनी है या फिर थोड़ा सा टिल्ट ऊपर की तरफ होगा तो उससे कंटिन्यूअस फ्लो जाएगा। कभी कभी अगर वो फ्लो में कोई रुकावट होती है तो एयर बबल्स आ जाते हैं। तो एयर बबल्स आने की वजह से वो बच्चे के मुंह में और पेट में जाते हैं जिससे गैस होती है। तो वैसे तो उन्हें बर्प करके निकाला जा सकता है लेकिन उससे बच्चे को परेशानी होती है। कभी पेट दर्द बच्चे को पेट में तकलीफ भी हो सकती है। रात में अगर फीड करना है बहुत दिक्कतें आती हैं। जैसे ब्रेस्ट फीड है उसमें तो लगा दिया इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन बॉटल फीड रात को देनी है तो हमें बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए ताकि हमारी नींद भी, माताओं की नींद भी खराब ना हो, उनकी नींद भी पूरी हो पाए और बच्चे की फीड में भी किसी तरह की कमी ना हो। सारी चीजें हमें तैयार करके रखनी चाहिए। सब कुछ अपने पास में तैयार करके रखें, ऑर्गेनाइज रहें, जिसमें एकदम घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चीजें अगर पानी तैयार होगा, डब्बा तैयार होगा, कितना नापना है, कैसे बनाना है, तो हम वहीं पर ही उसको दूध बना सकते हैं और बच्चे को जब जरूरत है उसमें पिलाया जा सकता है। बच्चे के साथ में माँ का स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए, उसको अपने साथ लगा के रखना है। थोड़ा अपने पार्टनर की भी हेल्प लेनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है ताकि उनके बीच में भी बॉन्ड बनेगा और अटैचमेंट होगी। लाइट जो है रात में थोड़ी डिम रखी जाए जिससे कि बच्चा दूध पी के वापस सो जाए और वो खेलने ना लगे। बच्चे को बर्प करना या डकार दिलाना भी बहुत जरूरी है। तो रात में भी अगर दूध पिला रहे हैं उसको बीच में जिस तरह से पहले बताया गया है थोड़ा आधे में और थोड़ा पूरा होने के बाद में उसको डकार दिलाना बहुत जरूरी है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बॉटल फीडिंग में, क्योंकि ये नेचुरल दूध तो है नहीं। जो माँ का दूध है वो तो बच्चे के लिए बना हुआ है, लेकिन ये तो आर्टिफिशियल है, तो बनाया गया है, तो इसमें डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। डाइजेशन थोड़ा स्लो होता है। ये एक मुश्किल वाला काम है, मतलब मेहनत करना है, पानी गर्म करो, डब्बे से दूध निकालो और उसको मिक्स करो और दूध बनाओ, उसका टेम्परेचर चेक करो। तो ये एक मुश्किल वाला काम है, टाइम लगता है इसको बनाने में, ये महंगा भी होता है और बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि पानी की क्वालिटी, क्वांटिटी, टेम्परेचर, ये सारी चीजें ध्यान देते समय तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। बॉटल के स्टेरिलाइजेशन, बॉटल की साफ सफाई, तो बहुत ज्यादा केयर की इसमें जरूरत होती है कि राइट ब्रांड का बॉटल हमने चुना है कि नहीं किया। और ट्रैवल के समय भी परेशानियां हो सकती हैं कि कभी हम इधर उधर जा रहे हैं तो फिर बॉटल फीडिंग में हम पानी गर्म कहाँ करेंगे और किस तरह से दूध बनाएंगे, वो सब चीजें ट्रैवलिंग में कभी परेशानियां हो सकती हैं। तो ये सारी बॉटल फीडिंग की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर तो इसीलिए कहा गया है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोपरि है। जहां तक हो सके मदर्स मिल्क ही बच्चे को मिलना चाहिए, लेकिन अगर बॉटल फीडिंग देनी है तो इन सब चीजों से भी हमें जूझना पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि माता का दूध किस तरह से, क्या चीजें वो खाए, क्या पिए, जिससे कि माता का दूध अच्छे से बन जाए और उसे उसके पौष्टिक आहार की वजह से क्या क्या पौष्टिक आहार उसे लेने चाहिए जिससे ब्रेस्ट मिल्क में जो है बढ़ोतरी होगी और वो अपने बच्चे को अपना ही दूध बहुत अच्छी तरह से पिला पाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।